देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रामनवमी की तैयारी वैसे तो अयोध्या से लेकर अहमदाबाद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रही है, लेकिन पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी शोभा यात्रा का मुद्दा हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा। फिलहाल कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन रामनवमी जुलूस की तैयारियों में जुटे हैं। और आप मेरे दोनों तरफ ये जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, हावड़ा की है एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर विश्व हिंदू परिषद की तैयारियों की है। वहीं अंजनी पुत्र सेना की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तैयारियों में जुटी हुई है। इन दोनों ही संगठनों की सालाना शोभा यात्रा सुर्खियों में रहती है। हावड़ा ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भी भव्य दिव्य रामनवमी मनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी का दावा है पश्चिम बंगाल के 1.5 करोड़ हिंदू रामनवमी उत्सव में भाग लेंगे। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने 6 अप्रैल को राज्य के हर हिंदू से घर दुकान पर भगवा झंडा लगाने और अपनी गाड़ियों पर भी ऐसे ही झंडों के साथ बाहर निकलने की अपील की है। जबकि विश्व हिंदू परिषद ने कल रामनवमी के अवसर पर 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और पूरे राज्य में 5000 जगहों पर श्री राम जन्मोत्सव मनाने का बड़ा ऐलान किया है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में एक धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान की लहर चल रही है, उसी हिसाब से कल का जो रामनवमी का उत्सव है उसको भी बड़े उत्साह के साथ और बड़ी श्रद्धा और शांति के साथ मनाने की तैयारियां पूरी जोरों पर है। हावड़ा में बीते कई साल से अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते हैं। ये जुलूस जीटी रोड से निकलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दोनों ही संगठनों को इस बार इस रूट से रामनवमी जुलूस की इजाजत नहीं दी, तो फिर वो हाईकोर्ट गए, जिस पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। वैसे पिछली बार भी हिंदूवादी संगठनों को अपने सालाना रूट से शोभा यात्रा के लिए कोर्ट जाना पड़ा था और तब भी अदालत से ही उन्हें जुलूस की इजाजत मिली। हालांकि पिछली बार शोभा यात्रा में 200 लोगों के शामिल होने का आदेश था, लेकिन पुलिस प्रशासन के मुताबिक इससे कहीं ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उसी का हवाला देकर प्रशासन ने इस बार हिंदूवादी संगठनों को दूसरे रूट से जुलूस निकालने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ वो कोर्ट चले गए। इस पर अब अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट से ही रामनवमी जुलूस को इजाजत दे दी है। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद के लिए अलग अलग समय तय कर दिया गया है। अंजनी पुत्र सेना को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय मिला। वहीं विश्व हिंदू परिषद को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। अदालत ने जुलूस की शांतिपूर्ण आयोजन की हिदायत दी है और साथ ही इसमें किसी को कोई हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ झंडे और प्लास्टिक की गदाएं ले जा सकते हैं। रैली के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां तैनात रहेंगी। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आधार या पैन कार्ड की कॉपी जमा करवानी होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हावड़ा में रामनवमी जुलूस की तैयारियां कैसी हैं, इस पर एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट देखिए। खास तौर पर हावड़ा में एक बड़ी जो है शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन के से पहले अनुमति नहीं मिली, मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने दे दी है सशर्त अनुमति। अब उसके बाद में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं अंजनी पुत्र सेना का जो जहां पर दफ्तर कार्यालय है वहां पर, और वहां पर इस वक्त झंडे बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में झंडे बनाए जा रहे हैं जो पूरे हावड़ा में लगाए जाएंगे। नरसिंह भगवान मंदिर से जो हम लोग शोभा यात्रा शुरुआत करते हैं और हावड़ा मैदान तक ये उसमें लगेंगे। पूरे हावड़ा के मुख्य जो रास्ते हैं सभी जगह ये भगवामय ध्वज रामनवमी के उत्सव के समय लगाए जाते हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आज से अभी से जो शुरू हैं पूरे रात भर ये कार्यक्रम चलेगा और ये पूरा ध्वज पूरे हावड़ा की हर एक गली में आपको नजर आएगा। पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति हो गई कि प्रत्येक साल हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। यहाँ भगवान श्री राम का नाम लेना, श्री राम का स्लोगन लेना, रामनवमी पालन करना, ये यहाँ सनातनियों के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी समस्या दिन पर दिन होते हुए हो रही है। तो हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में उनके लिए सनातन त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए उन्हें हर साल अदालत जाना पड़ रहा है, लेकिन अब कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में बीजेपी और संघ परिवार ने पूरे बंगाल में ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया। इसके लिए जगह जगह जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ओर से शहर में चप्पे चप्पे पर पोस्टर्स लगवाए गए हैं।
कुछ राम भक्तों ने तो कोलकाता में विधानसभा के बाहर भी जय श्री राम लिखे झंडे लगा दिए। इसी सब को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी पर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी सरकार हिंदुओं के पर्व त्योहार में लगातार अड़ंगा डाल रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी रामनवमी की आड़ में दंगे की साजिश रच रही है। बंगाल का हिंदू फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए। যারা মিছিলের নাম করে দাঙ্গা করেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র যে কোনো পাঞ্জাবিরাও কৃপণ নেয়, আপনিও সিস্টেম অনুযায়ী নিশ্চয়ই করতে পারবেন পুলিশের রেস্ট্রিকশন মেনে। मुझे ऐसा लगता है कि कोई जंगी, कोई टेररिस्ट ग्रुप अटैक ना करे। मालदा और मुर्शिदाबाद में कल कोई टेरर अटैक नहीं होना चाहिए। यह लोग केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। भाजपा ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है। बहुत ही शांतिपूर्ण होता है, उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है। बंगाल में रामनवमी पर राजनीतिक उबाल चरम पर है और इसी को लेकर हंगामे का नया ठिकाना अब जादवपुर यूनिवर्सिटी बन गई है। यूनिवर्सिटी के छात्र रामनवमी मनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। वजह बताई गई वाइस चांसलर की गैर हाजिरी। यूनिवर्सिटी के छात्र दावा कर रहे हैं उन्होंने रामनवमी मनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत मांगी। इसके लिए 28 मार्च को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन इसके जवाब में कह दिया गया कि वीसी नहीं है, ऐसे में इजाजत नहीं मिल सकती। रामनवमी मनाने की मांग करने वाले छात्रों का आरोप है कि 3 और 4 अप्रैल को ही यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने राजनीतिक कार्यक्रम किए। हाल ही में रमजान के दौरान इफ्तार का आयोजन हुआ, लेकिन मौका जब रामनवमी का आया तो इसे मनाने से रोका जा रहा है। और ऐसे में अब अनुमति मिले या ना मिले, लेकिन वो तो रामनवमी जरूर मनाएंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी करवाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी करवाएंगे और हम आशा करेंगे कि जादवपुर में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई ये चूंकि डेमोक्रेटिक स्पेस है, इसका जो एटिकेट्स है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो मोरल वैल्यूज है, उससे ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ साल से त्योहारों पर तकरार बढ़ गई है। हिंदूवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि सूबे की टीएमसी सरकार तुष्टीकरण की खातिर उनके आयोजनों में अड़ंगे डालती है, जबकि टीएमसी बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पर राज्य का माहौल खराब करने के आरोप लगाती है। अब सच ये है कि अतीत में रामनवमी हो या फिर सरस्वती पूजा, पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। झड़प और आगजनी के मंजर सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल, क्या सचमुच इन घटनाओं का सियासी कनेक्शन है? बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इस राज्य का धर्म कांटा यानी धर्म के आधार पर वोट का गणित समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद पश्चिम बंगाल में 4 बड़े चुनाव हो चुके हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को हिंदुओं के 12% वोट मिले, टीएमसी को 43% हिंदू वोट मिले, जबकि इस चुनाव में बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले, टीएमसी को मुस्लिम समुदाय के 51% वोट मिले। अब आइए 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी को इस राज्य में 57% हिंदुओं के वोट मिले, टीएमसी को 32% ही मिले। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले और टीएमसी को 70% मुसलमानों ने वोट दिया। अब 2021 की बात, विधानसभा चुनाव 2021 पश्चिम बंगाल, बीजेपी को 50% हिंदुओं का वोट मिला, टीएमसी को 39% हिंदुओं ने वोट दिया। इस चुनाव में बीजेपी को बंगाल के 7% मुसलमानों ने वोट दिया और टीएमसी को 75% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट डाला। अब बात पिछले साल हुए 2024 लोकसभा चुनाव की। इसमें बीजेपी को 49% हिंदू वोट मिले, टीएमसी को 37% हिंदू वोट मिले।
इस चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के 7% वोट मिले, टीएमसी को मुसलमानों के 73% वोट मिले। अब इस अंक गणित को देखकर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 चुनाव से बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले ज्यादा हिंदू वोट मिल रहा है, तो टीएमसी को मुसलमानों के वोट एक तरफा मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही बंगाल में त्योहारों पर यह सियासी तकरार होती है? बंगाल में रामनवमी पर क्या चल रहा है आपने देख लिया। अब देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव की कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या सज धज कर तैयार है। बस रामनवमी की दोपहर के 12 बजने का इंतजार है, जब पिछले साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक होगा। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये दोपहर 12 बजे की हैं, जब रामनवमी के एक दिन पहले सूर्य तिलक का ट्रायल किया गया। इस मौके पर आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद ये दूसरी रामनवमी है। इस बार यहाँ तैयारी कैसी है, पहले उसे देखिए, फिर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामनवमी संदेश भी सुनाएंगे। रामनवमी की सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। इसके बाद 10 मिनट यानी 10:40 तक पर्दा रहेगा। फिर 10:40 से 11:45 तक पर्दा खुला रहेगा। इस दौरान रामलला का श्रृंगार होगा। 11:45 पर पर्दा फिर से टंग जाएगा। इस दौरान भोग लगेगा। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती होगी, सूर्य तिलक होगा, जिसे आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर लाइव देखेंगे। रामनवमी कल है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। योगी सरकार ने अयोध्या में भव्य रामनवमी मनाने का ऐलान किया। इस दौरान पहली बार दीपोत्सव और कई सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। साथ ही भक्तों पर ड्रोन के जरिए सरयू जल की फुहार होगी। रामनवमी में अयोध्या जी में हमेशा से भारी संख्या में लोग आते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की, वो भी की गई हैं। हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीदर ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। रामनवमी महोत्सव में कोई बाधा न आए, इसके लिए सरकार की तैयारी पुख्ता है। शहर शहर आसमानी कैमरों से नजर रखी जा रही है। आपके सामने वाराणसी की तस्वीर है, जहां ड्रोन कैमरों से काशी की निगरानी हो रही है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन हर वक्त चौकस है। ऐसे में रामनवमी को लेकर भी पहरा कड़ा है। अब चलिए बिहार, जहां बिहार शरीफ में 2023 की रामनवमी के दिन झड़प हुई थी। इसके बाद पिछले साल जिला प्रशासन की सख्ती के चलते शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन अब की बार बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने भव्य जुलूस का ऐलान किया है। बिहार शरीफ में परंपरागत रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस बार नए उत्साह और उमंग के साथ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव दिया है। कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। रामनवमी पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की। पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके सामने रांची, भोपाल, नागपुर और संभाजी नगर की तस्वीरें हैं, जहां रामनवमी को लेकर पुलिस हाई अलर्ट है। खासकर महाराष्ट्र के नागपुर और संभाजी नगर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां हालिया दिनों में औरंगजेब के नाम पर तनाव के हालात रहे हैं। आलम ये कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देश के हर हिस्से में रामनवमी की तैयारियां जबरदस्त हैं। ऐसे में देश भर की पुलिस भी हर वक्त सतर्क है, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव में कोई बाधा पैदा ना हो, माहौल खराब ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।